हाँ जी, सत श्री अकाल भी सारे नू। दिस इज शेरपुत हाजिर हाँ मैं अपने नए वीडियो नाल। मेरा आज का वीडियो आजकल बड़ा टॉपिक चला हुआ है, बड़ा जोरदार गर्मा गर्मी चल रही है मीडिया में। ज्ञान व्यापी मस्जिद वर्सेस टेम्पल। और मेरा इस पे वीडियो बनाने का क्या उद्देश्य है? मेरा वीडियो बनाने का कोई इस पे कम्युनल राइट्स या कोई कह सकते हो कि किसी कम्युनिटी को या किसी हार्म करना है, किसी की बुराई करना मेरा उद्देश्य नहीं है। जो सच है उसको सामने लाना ये मेरा उद्देश्य है। और इस ज्ञान व्यापी जो भी ये चल रहा है, केस चल रहा है मंदिर मस्जिद मस्जिद, इससे सिखों का क्या लिंक है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। ज्ञान व्यापी मस्जिद, पहली बात तो ध्यान रहे, ज्ञान व्यापी कोई मंदिर नहीं है। ये ज्ञान व्यापी नाम हिंदू है लेकिन ये मस्जिद ही है। एक्चुअल में एक मंदिर है जिसका नाम है काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी बनारस का पुराना नाम है। काशी का मतलब होता है शाइनिंग, जो कि सूत्रों से पता लगता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदुओं का बहुत पुराना मंदिर है। और वहां पे श्रृंगार देवी या जिसे कहते हैं कि वो माता जी वहां पे विराजमान है, वहां पे उनकी पूजा होती है। और ये बहुत पुरातन मंदिर है। लेकिन अब वहां पे मस्जिद कैसे आई और सिखों का इससे क्या रिलेशन है? स्पेशली शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह। ऐसा कहते हैं जब मोहम्मद गौरी ने तराइन के युद्ध में दूसरी बार हरा दिया था जो पृथ्वीराज चौहान को, उसके बाद 1194 में उनका युद्ध हुआ था राजा जयचंद राठौर से, जो कि पृथ्वीराज चौहान के ससुर थे, चांदवार में फिरोजाबाद के पास। वहां हराने के बाद राजा जयचंद को भी गौरी ने हरा दिया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो उसका गुलाम था, उसने क्या करा, काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई, मस्जिद तामीर कराई जिसका नाम था रजिया मस्जिद। और वो पत्थर जो थे वो मस्जिद में लगा दिए। फिर जी 15वीं सदी आती है। 15वीं सदी में आपका सिकंदर लोदी या उस समय एक शासक था हुसैन शाह शर्की, उसने भी इस मस्जिद को तोड़वाया, इस मंदिर को तोड़वाया। और जो थोड़ा सा पहले तोड़ा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसके बाद फिर सिकंदर लोदी के टाइम में ये तोड़ी गई और फिर से यहाँ को मस्जिद का और पार्ट बढ़ा दिया गया। फिर ये तीसरी बार कब टूटी, उसके बाद बीच में बनी भी। अकबर के टाइम में राजा मान सिंह और राजा टोडरमल जी जो थे वो अकबर के अंडर में थे, उन्होंने मंदिर का कुछ पार्ट बनाया, ठीक है जी। फिर वीर सिंह देव जो जहांगीर था अकबर का बेटा, उन्होंने भी मंदिर का कुछ पार्ट फिर से बनाया, वीर सिंह देव। फिर जी जमाना आता औरंगजेब का। औरंगजेब ने क्या करा, उस समय भी ज्ञान व्यापी मस्जिद जो थी, मस्जिद तो थी, रजिया मस्जिद बोलते थे क्योंकि मोहम्मद गौरी ने बनवाई। फिर औरंगजेब ने क्या करा, औरंगजेब ने इस मंदिर को ऑलमोस्ट पूरा 3/4 डिमोलिश करके 3/4 इसको तोड़कर एक मस्जिद तामीर कराई जिसका नाम था ज्ञान वापी मस्जिद। अब लोग सोचते होंगे इसका नाम ज्ञान वापी, नाम हिंदू और लेकिन मस्जिद का नाम है, और बिल्कुल सही बात है। ज्ञान वापी का मतलब होता है विजडम वेल, मतलब एक सैक्रेड कुआं। उस कुएं के अंदर कहते हैं कि शिवलिंग को रखा गया था। क्यों रखा गया था कुएं में? ताकि जो भारी आतंककारी थे, इस्लामिक आतंककारी, उसे तोड़ ना दें, क्योंकि वो बुत परस्ती के खिलाफ थे, वो बुतों से नफरत करते थे। इसलिए वो हर मस्जिद, चाहे वो गजनी, गौरी, औरंगजेब, वो सब ने तोड़े हैं। तो जो ऐसा कहा जाता है कि जो वहाँ के जो पादरी थे, वहाँ के जो महंत थे, पुजारी जी, वो अपनी जान बचाने के लिए शिवलिंग को लेके उस कुएं में कूद गए। और उस कुएं को बेसिकली, जिसमें आज शिवलिंग और जिसे फवारे की जो डिस्प्यूट चल रही है, वो शिवलिंग था एज पर जो सोर्सेज मिले, ठीक है। और उस कुएं को कहा जाता है ज्ञान वापी, मतलब ज्ञान देने वाला कुआं। और वहीं पे मस्जिद तामीर कराई गई इन औरंगजेब के द्वारा।
फिर जी क्या हुआ जी, मस्जिद ज़्यादा बन गई। अब ये कहानी ख़त्म होती है, मराठाओं का दौर शुरू होता है। मराठाओं के दौर में मल्हार राव होलकर थे, मल्हार राव होलकर। उन्होंने 1742 के अंदर इसको बनाने की कोशिश करी, लेकिन नवाब ऑफ अवध के कारण वो नहीं बना पाए, क्योंकि वो मुसलमान था। उनकी एक बहू रानी थी जिसका नाम था अहिल्या बाई होलकर। अहिल्या बाई होलकर वो रानी है जिनको पूरा क्रेडिट जाता है, जिन्होंने पूर्ण निर्माण कराया। जो आज हम काशी विश्वनाथ मंदिर को हम देखते हैं, वो क्रेडिट जाता है अहिल्या बाई होलकर, जो कि बहू थी मल्हार होलकर। उन्होंने फिर ये मंदिर को पूरा अच्छी तरह बनाया। उसके बाद एक बैजाबाई भी आई, जो कि सिंधिया थे, दौलत राव सिंधिया ग्वालियर के। उन्होंने भी, बैजाबाई ने भी इस मंदिर का कुछ और निर्माण कराया। फिर कहते हैं जी, और आगे चलते हैं तो शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने 1835 के अंदर यहाँ पे आता है सिखों का कंट्रीब्यूशन। जब उन्होंने दरबार साहब पे सोना लगाया था शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने अपने राज में, उसी समय उन्होंने एक टन सोना, जो कि सबसे ज्यादा था, 1 टन सोना काशी विश्वनाथ मंदिर को भी गिफ्ट किया था। और 3 गुंबद उन्होंने सोने के बनवाए थे। ये ऑन रिकॉर्ड बात है 1835। ठीक है। एक बार एक जयपुर के राजा भी थे, उन्होंने भी कोशिश करी थी इसको खरीदने की, लेकिन जमीन को, बट वो इतना कर नहीं पाए। फिर एक रघुराज जी भोंसले थे नागपुर के, उन्होंने इसमें चांदी गिफ्ट करी थी, भाई चांदी लगवाओ। ठीक है जी। फिर एक थे राणा ऑफ नेपाल, जो वहां पे नंदी बैल है, वहां पे जो 7 फीट की मूर्ति है, वो नेपाल के राणा ने वहां पे नंदी बैल को सुशोभित किया है। तो आप ये समझ लो। उसके बाद फिर ये जो मैंने आपको बताया कि बेसिकली ये मंदिर उजड़ा बना और अल्टीमेटली बनाने वाली अहिल्या बाई होलकर, जो अभी हम प्रेजेंट देखते हैं, और सोना दिया था शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने, 1 टन सोना डोनेट किया था। तो अब ये देखिए कि शेरे पंजाब के टाइम में आज के जो सिख कहते हैं ना कि ये है वो है, अरे हमारा सिख राज जो था, खालसा राज, तो वो तो बहुत सेक्युलर था और शेरे पंजाब सारे धर्मों की रिस्पेक्ट करते थे। आज जो हिंदू और सिखों की आपस में लड़ाई आ रही है, उन्हें इस चीज़ों से सीखना चाहिए कि हमारा सौहार्द था, हिंदुओं और सिखों का हमेशा भाईचारा रहा है। हमारी कोई लड़ाई नहीं रही, हमारी आतंककारियों से लड़ाई रही, इस्लामिक इन्वेडर से हमारी लड़ाई रही है। हम आपस में नहीं लड़ना चाहिए, हम दोनों कौमों को। ठीक है। तो जी अब क्या होता है जी, अंग्रेजों का दौर ये सब हो गया। अब उसके बाद अब भारत इंडिपेंडेंस ले लेता है, केस वह चलते रहे कि ये मंदिर है, ये मस्जिद है। फिर जी 92-91 में जब बाबरी मस्जिद गिरा दी जाती है, उस समय में वहीं जो वहाँ पे ऐसा कहते हैं कि वो उस मंदिर को फिर से बनाने की कवायद शुरू होती है, लेकिन दंगे छिड़ जाते हैं और वहाँ पे पूजा पाठ सब रोक दिया जाता है और उसको फिर से रीबिल्ड करने की पेटिशन भी खत्म हो जाती है। कि उसके बाद क्योंकि माहौल ख़राब था देश का, बॉम्बे में जब राइट्स हुए थे और 93 में ब्लास्ट हुए थे, तो 2021 में 5 हिंदू औरतों ने कोर्ट में पेटिशन दी कि हमें श्रृंगार देवी या काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करनी है। उसके बाद 2021 से अभी तक ये मामला चल रहा है कि ये मंदिर है, मस्जिद है, इसमें शिवलिंग मिल रहा है। ठीक है। और ये एक्चुअल में कहानी ये है। अब मैंने आपको बता दी हिस्ट्री, जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है, लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये बात समझनी पड़ेगी, कोई बुरा माने या ना माने, जो भी इस्लामिक आतंककारी आते थे ये मंदिरों को तोड़ते थे। गजनी ने सोमनाथ तोड़ा, गौरी ने आपका संस्कृत लिटरेचर का जो था, जो आज 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में, अजमेर राजस्थान में पड़ता है, उसको तोड़ा और वहाँ पे 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया, जो कि बना नहीं था, 2.5 दिन में तोड़ा गया था। तो वो भी विग्रराज, जो कि आपके कजन ब्रदर थे पृथ्वीराज चौहान के, वो एक संस्कृत यूनिवर्सिटी थी, नालंदा यूनिवर्सिटी बख्तियार खिलजी ने तोड़ी, बिहार में जला दी। ठीक है। फिर ये ज्ञानवापी औरंगजेब ने तो कई मंदिर तोड़े, और अहमद शाह अब्दाली ने गोल्डन टेम्पल पे अटैक किया था, जब बाबा दीप सिंह जी सर कटने के बावजूद भी लड़े थे। तो इन आतंककारी, और जो सरोवर था आपका, जो गोल्डन टेम्पल का जो मेन सेंटम है, जहाँ पे सरोवर है, वहाँ पे उनको मयूरी करों से बोलते हैं। तो जितने आतंककारी, इस्लामिक आतंककारी थे, इन्वेडर्स थे, इनका उद्देश्य ये रहता था, ये हमें सोचते थे काफिर, हिंदू से काफिर है, इनको मारो, काटो और इनकी मूर्तियों को तोड़ो, तबाह करो।
जिसकी वजह से अब जो आज लोग लड़ रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी। हम ये कहते हैं कि आप लोग अपने आप को इन्वेडर से रिलेट मत करो। आप अगर हिंदुस्तान के सच्चे सिटीजन हो, सच्चे मुसलमान हो, तो आपको ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। हाँ, औरंगजेब ने तोड़ा था, मोहम्मद गौरी ने तोड़ा था, खिलजी ने तोड़ा था, ठीक है, सिकंदर लोदी ने तोड़ा था, तो सब ने जब तोड़ा था, ठीक है, और ये बात माननी पड़ेगी, क्योंकि कुतुब मीनार के अंदर भी कई ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि हिंदू टेम्पल से मैच करते हैं, ठीक है जी। उसका रीज़न ये है कि अब आप ये एक इनका एक रीज़न और भी था तोड़ने का। ये क्यों तोड़ना चाहते थे? ये तोड़ना इसलिए चाहते थे, ये सोचते थे जो भारत के असली मूल निवासी, इन्हें यहाँ से शक्ति मिलती है, यहाँ पूजा करते हैं, ये पॉलिटिकल सेंटर है। जैसे अकाल तख्त सिखों का गोल्डन टेम्पल, वो पॉलिटिकल सेंटर था, उसे कई बार तोड़ने की कोशिश की गई, वहाँ से हुक्मनामा जारी हुआ। काशी विश्वनाथ एक पॉलिटिकल सेंटर भी था, यहाँ पे लोग इकट्ठे होते थे, यहाँ प्लानिंग करते थे कि भारी आतंकवादियों से कैसे लड़ा जाए। तो औरंगजेब का तो वैसे ही, वो तो वैसे ही एक कट्टर एक आतंकवादी, मुस्लिम आतंकवादी था। उसका तो वैसे ही उद्देश्य था कि वो जहाँ भी लोग इकट्ठे हों, जहाँ अपनी फौज बनाएं, जहाँ उनका कोई राजनीतिक, जहाँ पे सलह मशवरे चल रहे हैं, उसको तोड़ डालो, ठीक है। तो ये बात माननी पड़ेगी कि इस्लामिक आतंकवादियों ने चीज़ें तोड़ी हैं, और मेरा हर मुसलमान को मेरा एक मैसेज है कि इस्लामिक आतंकवादियों को अपना बाप मानना छोड़ दो, क्योंकि उन लोगों का आपसे कोई लेना देना नहीं है। वो लोग बाहर से आए थे, उन्होंने आपकी औरतों से जबरन निकाह करके, आपके पूर्वजों से जबरन उनको तलवार की नोक पे इस्लाम कबूल करा के, और आप लोगों को फिर उन्होंने पैदा किया, आप उनकी नस्लें हो। क्योंकि अब्दुल कलाम आज़ाद जो एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिया के, जवाहरलाल नेहरू के टाइम, उन्होंने खुद कहा कि इंडिया में 97-96% लोग कन्वर्टेड मुसलमान हैं, बाकी 2-4% जो हैं वो रियल है। तो उन लोगों को फैंटेसाइज करना बंद करो, हम मुगल ये थे, उनका तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे तो सऊदी अरेबिया वाले थे, वो भी कर सकते थे। इंडिया पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है, आप उन लोगों को अपना आइडल मानते हो जिन्होंने तुम्हें जूते मारे, आप गर्दनें काटी, तो हमारी माओ बहनों के रेप किए, और जिसकी वजह से हुआ कि तुम लोग अपना धर्म नहीं बचा पाए, और एट दी एंड अब मजबूरन एक सिविलाइजेशन जो है वो तबाह हो गई। और मैं कहता हूं कि किसी धर्म ने ही नहीं सिखाया। देखो, धर्म को पॉलिटिक्स से मिलाओगे तो खत्म होगा सीन। तो इस्लामिक आतंकवादी जो थे वो शराब पीते थे। कौन से इस्लाम में शराब पीना मना है? सारे मुगल शराब पीते थे, सारे ये लोग शराब पीते थे। ये लोग सिर्फ एक पॉलिटिकल इन्वेडर थे। हम सूफी संतों की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन किसी, चाहे मोहम्मद गौरी, गजनी, औरंगजेब, हम इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि इन्होंने भारत की सभ्यताओं को नुकसान पहुंचाया। ये हर एक मुसलमान को जानने की जरूरत है, जो सच है सच है। इन्हें फैंटेसाइज करना और अपना बाप मानना छोड़ दो, क्योंकि ये लोग जो थे, ये लोग सिर्फ देश को बर्बाद करने आए थे, और बर्बाद किया भी। उसका ये एग्जाम्पल है काशी विश्वनाथ है, और ना जाने कितने मंदिर हैं। अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किया, देखो उसके ऊपर आपके तोपों से, गोल्डन टेम्पल पे। तो ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, कितने मंदिर तोड़े गए भारत को। इसीलिए मैं कहता हूं कि हर इंसान को ये नॉलेज होनी चाहिए, कौन अपना था कौन पराया था। हिंदुस्तानी ही अपने थे, बाहर से आए वाले कोई अपने नहीं थे। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये बेसिकली जो है ये इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। और मैंने इसलिए वीडियो बनाया कि सिखों का बेसिकली शेर पंजाब ने इसमें सोना दिया था, और ये बहुत बड़ा एक योगदान है। और भी कई लोगों ने, राजाओं ने इसमें हेल्प करी। फिर किसी ने 60 किलो गोल्ड भी दिया था। साउथ के लोगों ने इसके ऊपर खूब सोना चढ़ाया राजाओं ने। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आप लोगों का दिन शुभ रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा ये जानकारी शेयर की जाए।